तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे MS एक्सेल का डे 6 होगा ना आज। चलिए, डे 6 में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है इफ़ फंक्शन के बारे में। किस फंक्शन के बारे में पढ़ना है? इफ़ फंक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉजिकल फंक्शन का कब यूज़ किया जाता है? तो जैसे 1 की तरफ अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखेंगे तो एक टेबल बना हुआ है जिसमें नेम है पुनीत, राहुल, पंकज, विवेक। इसमें से कुछ लोगों का नाम ऐसा है कि जो यहाँ पे मौजूद है ना मौजूद। चलिए फ्यूचर जानते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये स्टूडेंट्स के नेम है और ये उनका मार्क्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उनका मार्क्स है 37, 59, 45। करना क्या है, हमको रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्ट हमको ये निकालना है कि कैलकुलेट रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज 50। यानी आपको रिजल्ट निकालना है कि पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, 50। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि मार्क्स में अगर 50 से ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए, पास। नहीं तो क्या होना चाहिए, फेल। ऐसा आप देखे होंगे कि जब भी आप ही का अगर देखेंगे एग्ज़ाम दिए होंगे किसी भी चीज़ का, किस चीज़ का एग्ज़ाम दिए, कभी बचपन से एग्ज़ाम ही तो देते आ रहे हैं, पास फेल का केस हो ही रहा है। तो उसमें देखिए जैसे ये होता है, अभी यूपी बोर्ड का जैसे एग्ज़ाम हुआ है, तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है तो रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आता है तो उसमें ये होता है कि 60 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट, 50 से ज़्यादा हो तो सेकेंड, 50 से ज़्यादा पे कि 45 से ज़्यादा पे, 45 से ज़्यादा पे होता है, 45 से ज़्यादा पे क्या होगा, सेकेंड, और 33 से ज़्यादा पे थर्ड, नहीं तो फेल होता है। तो लगभग लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं हाई स्कूल इंटर का, तो सबका वो लोग एक एक का टाइप करते हैं कि हाँ इसका इतना नंबर है तो पास, इतना नंबर है तो फेल। ऐसा करते हैं नहीं, वो इसी एक्सेल के माध्यम से क्या करते हैं, एक फार्मूला चलाते हैं, लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक ही बार फार्मूला चलाएंगे, चाहे लाखों बच्चे हों चाहे करोड़ों बच्चे हों, सबका वो रिजल्ट एक्सेल क्या करेगा, निकाल देगा कि ये पास है और ये फेल है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन बतानी पड़ेगी। अब कंडीशन कैसे बताया जाएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे हम चाहते क्या है, जो हम चाहेंगे वैसा ही हमको फार्मूला चलाना है। एक्सेल के चाहने के हिसाब से फार्मूला इस बार नहीं चलाना है। लॉजिकल का मतलब होता है लॉजिक आप लगाएंगे। लॉजिकल का मतलब क्या होगा, लॉजिक आप लगाएंगे। तो जैसे हम ये चाहते हैं कि यदि मार्क्स वाली सेल में 50 से ज़्यादा हो तो पास हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए, फेल हो जाए। राहुल कहाँ खोए हो? किसकी याद आ रही है, सब शब्द बताना। किसी के नहीं? कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि मार्क्स वाली सेल में 50 से ज़्यादा हो तो पास हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए, फेल हो जाए। ये जो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, इसी को आपको इंग्लिश में वहाँ पे टाइप कर देना, आपका फार्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यदि मार्क्स वाली सेल में 50 से ज़्यादा हो तो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। तो यदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ़। तो फार्मूले का नाम क्या होगा, इफ़। यहाँ पे फार्मूला चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब जब ब्रैकेट ओपन किए तो ये सिंटेक्स ओपन हुआ है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर ये सिंटेक्स आपको पढ़ने आ गया, समझने आ गया, तो समझ जाइए आपको एक्सेल आ गया। और नहीं समझ में आया तो पूरा भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, आपको एक्सेल समझ में अरे आएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब ब्रैकेट आपने ओपन किया तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, लॉजिकल टेस्ट। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, तो पहले समझेंगे कि रटेंगे? कुछ लोग रटेंगे भी, भाई देखो बिना रटे काम ही नहीं चलेगा। देखो पहले नहीं रटेंगे, रटना पड़ता है कई जगह पे। देखिए लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता क्या है, आ गया ना। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता क्या है, तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये होता है, लॉजिकल टेस्ट में दो चीज़ें बताई जाती है। पहला तो ये कि हमारी शर्त कहाँ पर है, हमारी कंडीशन कहाँ पर है, और दूसरी चीज़ ये बतानी होती है कि हमारी कंडीशन क्या है। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब होगा शर्त कहाँ है और क्या है। तो ये बताइए आपकी शर्त कहाँ पे है, कंडीशन कहाँ पे है, मार्क्स वाली सेल में है ना, तो ये मार्क्स वाली सेल लेंगे।
और इसमें एक चीज़ और बतानी होती है, मैंने बताया ना कि लॉजिकल टेस्ट में दो चीज़ें बतानी होती है, एक तो कंडीशन आपकी कहाँ पे है, दूसरी कंडीशन क्या है। तो आपकी कंडीशन कहाँ पे है, मार्क्स वाली सेल में है, और कंडीशन आपकी क्या है, 50 से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन। क्या लगाते हैं, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो अधिक समझ में आ रहा है, हाँ, अधिक के लिए क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन लगाएंगे, किससे ज़्यादा हो, ये 50 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे 50 क्या करेंगे, टाइप करेंगे, हाँ कुछ नहीं, 50 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो। तो अब तो के लिए यहाँ पे देखिए कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाए ना, तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। तो हमने क्या बताया कि यदि मार्क्स वाली सेल में 50 से ज़्यादा हो तो, अब ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब आंसर क्या आना चाहिए। तो हम वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या है कि यदि अगर इस सेल में 50 से ज़्यादा हो तो क्या आना चाहिए, पास। अब ये बताइए पास नंबर है कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को किस में लिखना चाहिए, डबल इनवर्टेड कॉमा में, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाता है, वो किसको पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर को पढ़ता है। तो अगर हमें एक्सेल को क्या करना है, टेक्स्ट भी पढ़ाना है, तो उसके लिए किस में टाइप करना पड़ेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा में। तो पास आपका टेक्स्ट है तो उसको हम लोग टाइप करेंगे किस में, डबल इनवर्टेड कॉमा में। पास टाइप कर लिया तो डबल इनवर्टेड कॉमा क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यदि मार्क्स वाली सेल में 50 से ज़्यादा हो तो पास, नहीं तो, नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, यहाँ पे भी कॉमा लगा है, नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, फेल। तो वैल्यू फॉल्स में हम लोग क्या बताएंगे, फेल। फेल आपका टेक्स्ट है कि नंबर, टेक्स्ट, और टेक्स्ट को किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा। समझ गए, आंसर आ गया, कितना आया, क्यों फेल आया, क्योंकि 50 से कम है, जो 50 से ज़्यादा होगा वो पास, जो 50 से कम होगा वो फेल। तो इसको हम लोग सिंपल इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जैसे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज 30। यानी इस बार हमें जो मार्क्स निकालना है, सॉरी, जो आपको रिजल्ट निकालना है वो किस बेस पे निकालना है, 30 के बेस पे निकालना है। क्या निकालना है कि यदि मार्क्स वाली सेल में 30 से ज़्यादा हो तो पास, नहीं तो फेल। तो यदि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ। फार्मूला आपका क्या चलेगा, इफ ब्रैकेट ओपन। क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या बताते हैं, कंडीशन कहाँ है और क्या है, कंडीशन, कंडीशन, हाँ। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब अब रट लीजिए कि कंडीशन कहाँ है और चलिए, तो लॉजिकल टेस्ट में क्या बतानी होती है, दो चीज़ें बतानी होती है, कंडीशन कहाँ है और क्या है। तो कंडीशन आपकी कहाँ पे है, मार्क्स वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, 30 से ज़्यादा हो, इस बार 30 वाली कंडीशन है ना, 30 से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। कितने से ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, पास। पास आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। नहीं तो, नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, फेल। फेल आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। समझ में आ गया, किसको नहीं समझ में आया, किसी को नहीं, अच्छा ठीक है, बहुमत मिल गई। चलिए अब आप बताइए, चलिए बहुमत मिली है तो बताइए, यहाँ पे रिजल्ट में हमें 45 से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या चलाएंगे हम लोग, इफ चलाएंगे कि इक्वल टू लगाएंगे। अच्छा, इक्वल टू लगा करके इफ चलाएंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब बताइए कंडीशन कहाँ है, कहाँ है कंडीशन, मार्क्स वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, 45 से ज़्यादा हो। ज़्यादा के लिए किससे ज़्यादा हो, तो के लिए आंसर क्या आना चाहिए, पास। क्या है, पास डबल इनवर्टेड कॉमा है, पास टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। नहीं तो, नहीं तो के लिए आंसर क्या आना चाहिए, फेल। फेल टेक्स्ट है तो डबल इनवर्टेड कॉमा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आइए एग्जांपल नंबर 2 में थोड़ी सी दिक्कतें देने के लिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी हमको रिजल्ट निकालना है, लेकिन रिजल्ट का हमारा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट रिजल्ट ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आपको यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। पहला तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 50 से ज़्यादा हो तो पास, नहीं तो फेल। इसमें हमें समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारी कंडीशन ज़्यादा है। क्या कंडीशन है कि ग्रेटर देन 80, 80 से ज़्यादा हो तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट। 50 से ज़्यादा हो तो सेकंड, 30 से ज़्यादा हो तो थर्ड, नहीं तो 30 से कम हो तो फेल। यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन थी, पास या फेल।
तो हम क्या चलाते थे, एक इफ चलाते थे। लेकिन यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। फर्स्ट भी होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए, थर्ड भी होना चाहिए और फेल भी होना चाहिए। तो जितनी भी कंडीशन होती है उतने इफ चलते हैं, एक कम करके। कितने कम करके, एक कम करके। जैसे अगर 7 कंडीशन दी हुई है तो कितनी इफ चलनी चाहिए, 6 चलने चाहिए। 5 कंडीशन है तो कितने चलने चाहिए, 4 चलने चाहिए। यहाँ पे आपको कितनी कंडीशन दिखाई दे रही है, 4, तो कितने इफ चलेंगे, 3 इफ चलेंगे। ये तो रटने की भाषा हो गई। ये किसकी भाषा हो गई, रटने की भाषा हो गई। अब समझने वाली भाषा ये है कि हम ये चाहते हैं हमारा आंसर कैसे आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यदि मार्क्स वाली सेल में 80 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट, यदि मार्क्स वाली सेल में 50 से ज़्यादा हो तो सेकंड, यदि मार्क्स वाली सेल में 30 से ज़्यादा हो तो थर्ड, नहीं तो फेल। जो हमने बोला वही आपको क्या करना है, चलाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला चलाएंगे, इज इक्वल टू क्या, इफ, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन, कंडीशन आपकी क्या है। इसमें क्या बताना होगा लॉजिकल टेस्ट में, कंडीशन कहाँ है और क्या है। तो कंडीशन आपकी कहाँ पे है, मार्क्स वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, 80 से ज़्यादा हो। तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट। फर्स्ट आपका नंबर है कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। नहीं तो क्या आना चाहिए, नहीं तो नहीं। अभी और बताना है हमको कि यदि इसी सेल में 50 से ज़्यादा हो तो क्या आना चाहिए, सेकंड। तो फिर यहाँ पे नहीं तो यानी कॉमा लगाने के बाद फिर आप क्या चलाएंगे, यहाँ पे इफ चलाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर से वही कंडीशन आपको दोहरानी पड़ेगी। कंडीशन कहाँ है, मार्क्स वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन कितना हो, 50 हो। तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए आपका, सेकंड आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे हम लोग, डबल इनवर्टेड कॉमा में। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर अभी और बताना है तो क्या चलाएंगे हम लोग, इफ, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन कहाँ है, मार्क्स वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 30 हो। तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, लास्ट वाला आ गया ना, लास्ट आया तो 3 इफ चल गए कि नहीं चल गए। तो लास्ट वाले को हम लोग क्या करेंगे, विदाउट इफ का बता देंगे। क्या चला देंगे यहाँ पे, डबल इनवर्टेड कॉमा में। समझ गए, कोई दिक्कत होगी अभी। देखिए सॉरी, एक काम करना भूल गए थे, बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कितने ब्रैकेट क्लोज होंगे, जितने इफ चले हैं उतने ब्रैकेट क्लोज होंगे। तो कितने इफ चले हैं, अगर सपोज दैट आप 75-72 इफ चला दिए हैं तो काउंट करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो फिर कितने बार काउंट करेंगे। तो अगर ऐसे दिक्कत लगती है, इसमें परेशानी हो रही है, तो दूसरा तरीका ये होता है, आप ब्रैकेट क्लोज करते जाइए। क्या करते जाइए, ब्रैकेट क्लोज करते जाइए। जब तक ब्रैकेट का कलर ब्लैक ना हो जाए तब तक आपको क्लोज करना। पहला तो या तो आपको मालूम है कि 3 है तो 3 क्लोज कर दीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, ज़्यादा है तो आप ब्रैकेट क्लोज करते जाइए और तब तक क्लोज करिए जब तक ब्रैकेट का कलर ब्लैक ना हो जाए। जैसे अभी देखिए इसको क्लोज किए तो कौन सा कलर है, ये लड़कियां ज़्यादा बताएंगे, पर्पल है। अब देखिए किसी को रतौंधी कह रहे, कलर विजन हुआ होगा तो उसके लिए ये फार्मूला काम नहीं आएगा। हाँ अब देखिए, अब क्लोज करेंगे तो ये किस कलर में, ग्रीन कौन का है, रेड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज किया, देखिए अब ब्लैक हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो ये कलर विजन वालों के लिए नहीं, जिनकी आंखें तेज है, जो कलर पहचानते हैं, उनके लिए है कि तब तक आप ब्रैकेट क्लोज करिए जब तक आपका ब्रैकेट का कलर ब्लैक ना हो। चलिए ये भी ट्रिक हमको नहीं समझ में आती। तीसरा तरीका आपका ये है कि आप ब्रैकेट ही मत क्लोज करिए। पहला तो ये है काउंट कर लीजिए, दूसरा ये है तब तक क्लोज करिए जब तक ब्लैक ना हो जाए, और तीसरा तरीका ये है कि आप उसको क्लोज ही मत करिए। एक्सेल से ही खुद करिए, अरे बहु तुम खुद कैलकुलेट करो और खुद बंद कर दो। तो क्या करिए, ब्रैकेट मत क्लोज करिए, सीधा एंटर प्रेस करिए। जब एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल खुद आपसे बोलेगा कि इसमें देखिए इतने ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए। यस करना है कि नो करना है, नो करना है ना। तो क्या करने के लिए एंटर किए, यस ही करने के लिए, तो यस कर देंगे तो ये आपका क्या करेगा, एक्सेल ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। तो देखिए फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ निकालनी है, क्या है कि अगर 90 से ज़्यादा हो तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट, 60 से ज़्यादा हो तो, 35 से ज़्यादा हो तो थर्ड, नहीं तो क्या होना चाहिए, फेल। अब देखिए यहाँ पे कितनी कंडीशन है,
4 कंडीशन है, कितने इफ चलेंगे, क्या फार्मूला चलाएंगे, बताते जाइए आप लोग। ब्रैकेट ओपन, कंडीशन कहाँ है आपकी, मार्क्स वाली सेल में है, क्या कंडीशन है, 90 से ज़्यादा हो तो ग्रेटर देन क्या टाइप करेंगे, 90, तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट को किस में टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो के लिए कॉमा, कंडीशन अभी और बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ, कंडीशन हमारी कहाँ पे है, मार्क्स वाली सेल में है, क्या कंडीशन है, किससे ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, अभी और कंडीशन बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ़ डबल, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ क्या चलाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, मार्क्स वाली सेल में है, क्या कंडीशन है, 35 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन किससे ज़्यादा हो, 35 से, तो के लिए कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, फेल को किस में टाइप करेंगे, हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में है डिफाइन सैलरी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। इस बार आपको सैलरी निकालनी है, और सैलरी कैसे निकलेगा कि डिपार्टमेंट में अगर परचेज हो, PUR का मतलब क्या होगा, परचेज हो तो कितना आना चाहिए, थोड़ा ऊपर कर दे, लो अब खुश हो, नहीं खुश हो, अब खुश हो, और पीछे बैठो, गोल्ड टिकट नहीं ना लिए हो, ऐसे होगा मज़ा आ जाएगा। चलिए हाँ, तो ये क्या है आपका, क्या है, सैलरी निकालना है। सैलरी कैसे निकलेगा कि अगर आपका डिपार्टमेंट में PUR यानी परचेज हो तो सैलरी कितनी आनी चाहिए, 6000, सेल हो तो 4500। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नंबर से टैक्स निकाल रहे थे, नंबर से क्या निकाल रहे थे, टैक्स निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हमें टैक्स से क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 2, कितने इफ चलेंगे, एक ही चलेगा। अब हमारी कंडीशन ये है कि यदि डिपार्टमेंट वाली सेल में परचेज हो तो आंसर कितना आना चाहिए, 6000, नहीं तो कितना आना चाहिए, 4500। अब देखिए रटिएगा मत, आप दोनों तरीके से चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चलाते हैं कि यदि इस डिपार्टमेंट में परचेज हो तो 6000, नहीं तो 4500, या तो इस तरीके से चला सकते हैं, यदि डिपार्टमेंट में सेल हो तो 4500, नहीं तो 6000, दोनों तरफ से चला सकते हैं। बस आपको बताना ये है कि किस डिपार्टमेंट में कितना आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखिए कितनी कंडीशन है, कितने इफ चलेंगे, फार्मूला क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारी शर्त कहाँ है, और तो शर्त कहाँ है आपकी, डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट वाली सेल लेंगे, क्या शर्त है कि परचेज हो। तो अब ये बताइए परचेज से ज़्यादा हो कि कम हो कि मैच कराना है, बराबर करना है ना, कि यदि परचेज में डिपार्टमेंट में क्या हो, परचेज हो, तो यहाँ पे ज़्यादा कम की बात नहीं हो रही है, बराबर की बात हो रही है। तो बराबर के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू, क्या लगाएंगे, यदि इस सेल में क्या हो, परचेज हो, बराबर हो क्या हो, परचेज हो, तो परचेज आपका नंबर है कि टैक्स, नंबर है कि टैक्स है, टैक्स को किस में टाइप करेंगे, तो क्या टाइप करेंगे, PUR डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यदि मार्क्स वाली डिपार्टमेंट वाली सेल में परचेज हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, 6000। 6000 नंबर है कि टैक्स, नंबर को किस में टाइप करेंगे, नॉर्मल टाइप करेंगे, इसको क्या करेंगे, नॉर्मल टाइप करेंगे। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, आंसर क्या आना चाहिए, 4500। 4500 नंबर है कि टैक्स, नंबर है तो इसको नॉर्मल टाइप कर देंगे, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में। आ गया आंसर। उसी तरह ये क्वेश्चन है कि यदि इस बार उल्टा लेकर चले, इस बार उल्टा लेकर के चलना है, यदि डिपार्टमेंट में क्या हो, सेल हो तो कितना, 12000, नहीं तो कितना, 8000। दो कंडीशन है तो कितने इफ चलेंगे, एक। तो यहाँ पे फार्मूला चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। शर्त कहाँ है, डिपार्टमेंट वाली क्या शर्त है, सेल हो, सेल को मैच कराने के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और सेल आपका टेक्स्ट है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर सेल हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए, 12000। 12000 आपका नंबर है तो नॉर्मल टाइप कर देंगे, नहीं तो कितना आना चाहिए, नहीं तो के लिए कॉमा, और क्या टाइप कर देंगे, 8000 एंटर कर, आ जाएगा ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, डिफाइन सैलरी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी निकालनी है, परचेज हो तो कितना होना चाहिए,
8,000 सेल हो तो 3500, मार्केटिंग हो तो 4600। कितनी कंडीशन है, कितने इफ चलेंगे, 2। तो यहाँ पे फार्मूला क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, डिपार्टमेंट वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन कितना हो, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू किससे मैच कराएं, PUR से। अगर ये PUR मैच करे तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर कितना आना चाहिए 8,000। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। अभी और कंडीशन बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ कंडीशन आपकी क्या है कंडीशन, परचेज वाले में है, 2 कॉमा लग गया है। चलिए कंडीशन आपकी कहाँ पे है, डिपार्टमेंट में है। क्या कंडीशन है, मैच कराना है तो इक्वल टू लगाएंगे, किससे मैच कराना है, सेल से। अगर सेल हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर कितना आना चाहिए 3500। नहीं तो आंसर, नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर कितना आना चाहिए 46। हो जाएगा ना, एंटर कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। ये कर लेंगे ना इसका, ये वाला दूसरा वाला। चलिए अब जल्दी करते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, कैलकुलेट DA फॉर द फॉलोइंग एम्प्लॉय का आपको क्या करना है, DA निकालना है। कैसे निकलेगा ये, तो देखिए डिपार्टमेंट क्या हो, सेल हो, डिपार्टमेंट क्या हो, सेल हो। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि डिपार्टमेंट में सेल हो तो DA कितना निकलेगा, 30% ऑफ बेसिक। यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया, यहाँ पे परसेंटेज दिया, और ये परसेंटेज जो कैलकुलेट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, बेसिक का। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि डिपार्टमेंट में सेल हो तो बेसिक का कितना परसेंट, 30%। यदि डिपार्टमेंट में परचेज हो तो बेसिक का कितना परसेंट, 35%। अगर मार्केटिंग हो तो 40%। कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। तो कितने इफ चलेंगे, फार्मूला क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, डिपार्टमेंट में है। क्या कंडीशन है, सेल्स हो, सेल्स को मैच कराना है तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे क्या, सेल हो, सेल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर ये सेल हो तो के लिए क्या होगा, कॉमा, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए 30% किसका, बेसिक का ना। तो ये बेसिक वाली सेल सेलेक्ट करेंगे और इनटू कितना कर देंगे 30%। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। अभी और कंडीशन बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ कंडीशन हमारी कहाँ पे है, डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट वाली सेल लेंगे। क्या कंडीशन है, परचेज हो, परचेज को मैच कराना है तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू, परचेज आपका टैक्स है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा। नहीं तो कॉमा लगेगा। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, आंसर क्या आना चाहिए 35%। किसका, बेसिक का। तो ये बेसिक वाली सेल लेंगे, परसेंटेज के लिए इनटू लगाएंगे, कितना परसेंट, 35%। नहीं तो के लिए कॉमा, आंसर कितना आना चाहिए 40%। किसका 40%, तो ये बेसिक वाली सेल लेंगे और इनटू कितना कर देंगे 40%। समझ गए। उसी तरह ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन निकाल लेंगे कि बताएं हैं, कितने लोगों को बता दें, हाथ उठाइए। अरे सब समझदार, एक के नहीं बताएंगे तो ना, अकेले क्या उठाए, 4 लोग को समझा लिए होते। सेम क्वेश्चन है, चेक करना चाह रहे थे कितना ध्यान दे रहे हो। अरे सेम क्वेश्चन है बाबू, बस परसेंटेज चेंज है, तभी बता दो। एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन तो इसमें बहुत है। पूरा सीट सॉल्व कर दें कि रहने दें, कि प्रैक्टिस करेंगे, 6वें तक कर दें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए। पोस्ट स्लैब आर गिवन बेलो, पोस्ट आपका नीचे दिया हुआ है और निकालना क्या है आपको, पोस्ट ही निकालना है। निकलेगा कैसे ये, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेसिक लेस देन इक्वल टू 4000। अगर आपका बेसिक 4000 और 4000 से कम है तो पोस्ट में क्या आना चाहिए, सुपरवाइजर। 4000 से ज़्यादा हो और 8000 से कम हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अकाउंटेंट। 8000 से ज़्यादा हो और 12000 से कम हो तो आंसर क्या आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव। और 12000 से ज़्यादा हो तो मैनेजर। कितनी कंडीशन है, कितनी कंडीशन, कौन 5 बोला, कितने कंडीशन, अरे देखो ना, अरे उसको तो बताइए, छोड़ दो। अबे ओके पापा का फ़ोन आएगा तो अबे सबका फ़ोन आएगा तो वे बताएंगे कि कंडीशन है। 1 2 3 4, कितने कंडीशन है, 4 हैं तो कितने इफ चलेंगे, 3 इफ चलेंगे। ये तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए बात ये आ रही है कि कहीं पे लेस देन है तो कहीं पे क्या है, ग्रेटर है।
अब देखिए, जब भी आप इफ़ का फार्मूला चलाएंगे, लॉजिकल फंक्शन यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा इसमें अगर आप एक बार ग्रेटर दैन बता रहे हैं तो हमेशा ग्रेटर दैन ही बताना पड़ेगा, और एक बार अगर लेस दैन बता रहे हैं तो हमेशा आपको लेस दैन ही बताना पड़ेगा। ये नहीं एक बार ग्रेटर दैन बताएं और एक बार लेस दैन बताएं। ऐसा लॉजिक अगर आप इस फार्मूले में लगाते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप कहेंगे इस आंसर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको डिस्क्राइब करने का तरीका ये है कि जो अगर आप एक बार लेस देन लेके चल रहे हैं तो ग्रेटर देन वाले को भूल जाइए। क्या करिए, ऐसे ग्रेटर देन वालों को क्या करिए, भूल जाइए, और एक बार अगर ग्रेटर देन लेके चल रहे हैं तो लेस देन वाले को भूल जाइए। कैसे होगा, तो देखिए इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि लेस देन इक्वल टू 4000 तो क्या आना चाहिए, सुपरवाइजर। अब ग्रेटर देन को भूल जाइए, आ जाइए सीधे, 8000 से कम हो तो अकाउंटेंट, 12000 से कम हो तो एग्जीक्यूटिव, नहीं तो मैनेजर। समझ गए ना, कि यानी अगर एक बार लेस देन लेके चलेंगे तो हमेशा लेस देन, और एक बार ग्रेटर देन लेके चलेंगे तो हमेशा। तो चलिए आंसर निकालने के लिए फार्मूला चलाएंगे, और फार्मूला क्या चलेगा, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्या करेंगे, ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, बक बेसिक में है ना, कंडीशन कहाँ पे है, बेसिक में है। क्या कंडीशन है, 4000 से कम हो, कम के लिए क्या लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू कितने से कम हो, 4000 से कम हो, तो के लिए आंसर क्या आना चाहिए, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर नंबर है कि टैक्स, टैक्स को किस में टाइप करते हैं, डबल इनोटेड। पक गए डबल इनोटेड कॉमा से, हैं? पक गए कि नहीं पक गए, छुटकारा पाना चाहते हैं। चलिए अब देखिए इसमें यह है कि जो भी टैक्स होते हैं उसको किस में टाइप करना पड़ता है, डबल इनोटेड कॉमा में टाइप करना पड़ता है आंसर लाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें बार बार डबल इनोटेड कॉमा में टाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि इस पूरी शीट में आपको आंसर क्या लाना है, सुपरवाइज़र लाना है ना। सुपरवाइज़र टैक्स है तो डबल इनोटेड कॉमा में टाइप करेंगे। तो अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो इस पूरी शीट में देखेंगे सुपरवाइज़र लिखा कहाँ है, कहाँ लिखा है सुपरवाइज़र, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो यही सुपरवाइज़र ये सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसको लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। तो आपको डबल इनोटेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो के लिए क्या लगेंगे, कॉमा, फिर कंडीशन बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, बेसिक वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, 8000 से कम हो तो कम के लिए क्या लगाएंगे, लेस देन। एक बार लेस देन लेके चलें तो हमेशा लेके चलना है। लेस देन इक्वल टू कितना हो, 8000 हो तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट टैक्स है तो किस में टाइप करेंगे, डबल इनोटेड कॉमा। नहीं टाइप करना चाहते हैं तो देखिए अकाउंटेंट कहाँ पे लिखा है, वो सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे, कॉमा। फिर कंडीशन बतानी है तो क्या चलाएंगे, इफ कंडीशन आपकी कहाँ पे है, बेसिक वाली सेल में है। क्या कंडीशन है, 12000 और 12000 से कम हो तो क्या लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू कितना हो, 12000। तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव। कहाँ लिखा है, जहाँ लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। नहीं तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर क्या आना चाहिए, मैनेजर। मैनेजर टैक्स है तो डबल इनोटेड कॉमा में टाइप करिए। नहीं टाइप करने का मन कर रहा है तो जहाँ पे लिखा है वहाँ सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, इंटर कर देंगे। आ गया आंसर। अब कहेंगे आंसर अकाउंटा आया है, क्या आया है, अरे बाबू इसको बड़ा कर लो, हो जाएगा अकाउंटेंट, ठीक है, वो छुप गया था, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत, क्यों नहीं दिक्कत, क्योंकि समझ में